आज की वीडियो का टॉपिक है एनर्जी चेंज विद ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन केमिकल। एनर्जी जो है वो रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है बाय अ सिस्टम, लेकिन इसकी वजह क्या है? आंसर इस बात का ये है कि तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये इन्वॉल्व करते हैं ब्रेकिंग या मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स को। जब हम एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एक एंडोथर्मिक चेंज अकर होता है जिसमें केमिकल बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया जाता है। इसी तरह एनर्जी रिलीज होती है जब एक न्यू केमिकल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है, और एक एक्सोथर्मिक चेंज अकर होता है जब एक केमिकल बॉन्ड जो है वो बनता है। एक रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, और ये चीज़ उस डिफरेंस पे डिपेंड करती है बिटवीन द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स। हम किस चीज़ के बॉन्ड ब्रेक्स करते हैं? वो रिएक्टेंट एटम्स के बॉन्ड ब्रेक्स करते हैं। और एनर्जी जो रिलीज होती है जब न्यू बॉन्ड्स बनते हैं जो कि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल पे देखेंगे इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो बर्न टुगेदर होती है टू फॉर्म वाटर वेपर्स। अगर हम बॉन्ड्स को यहाँ पे ड्रॉ करें इन ईच मॉलिक्यूल जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो एनर्जी जो हमें ज़रूरत है टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल एनर्जी को जो कि हमें ज़रूरत थी फॉर न्यू बॉन्ड्स फ्रॉम द टोटल एनर्जी जो कि हमें मिली है फ्रॉम द ओल्ड बॉन्ड्स। अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक था। यहाँ भी हम डायग्राम में देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो मिलके बना रहे हैं दो वाटर के मॉलिक्यूल्स, और इसमें हमें हीट जो है वो सराउंडिंग में एग्जिट हो रही है। इसका मतलब है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम इसकी बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट करने के लिए एवरेज बॉन्ड एनर्जीज जो है हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि एच बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी 436 है, ओ की 496 है, और एच ओ की 463 है। ओवरऑल एनर्जी हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स जो है उसको माइनस करेंगे फ्रॉम एनर्जी टेकन टू फॉर्म बॉन्ड्स। यहाँ पे हमें एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू 436, क्योंकि हाइड्रोजन के टू एटम्स है हमारे पास, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो 496 प्लस इज इक्वल टू टोटल हो जाएगी 1368 किलो जूल पर मोल। और जो एनर्जी गिव ऑफ हुई है जब हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बने हैं तो वो हमारे पास टोटल है 463 इंटू 4, जो कि होती है 1852। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा -484 किलो जॉल पर मोल का। तो ये जो है इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, क्योंकि आंसर में जो हमारे पास वैल्यू आई है उसके साथ नेगेटिव साइन है।